और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपने कमेंट्स लिखे, अपने सुझाव लिखे और वीडियोस देखे और सराहे। आज मैं आपके साथ बेसिक का एक बहुत सुंदर और बहुत सिंपल सा सूत्र शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि हमारा कुंडली विश्लेषण करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है और साथ ही हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे ऐसे कौन से भाव हैं, ग्रह हैं जो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमें बहुत सारी चीजों की उपलब्धि करा सकते हैं हमारे जीवन में। प्लैनेट ऑफ वैल्यू, जिसकी संज्ञा ऐसे ग्रहों को और ऐसी ऐसे या ऐसे ग्रह को प्लैनेट ऑफ वैल्यू की संज्ञा दी है जैन बसीन ने अपनी किताब में। बसीन साहब ने कहा है कि यदि हम द्वितीय भाव देखें तो द्वितीय भाव में हमें जो शिक्षा मिलती है या धन प्राप्त होता है या परिवार और परिवेश, और जो हमारे संस्कार हमें मिलते हैं, हमारे मूल्य जो हमें प्राप्त होते हैं, उससे हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त होती है। यदि हमें हमारी शिक्षा अच्छी हो तो आज के दिन में हमारा करियर भी अच्छा हो सकता है, इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। परिवार और परिवेश से जो हमें संस्कार मिलते हैं, हमारे मूल्य मिलते हैं, वो जीवन में हमारे हर घड़ी हमें आगे बढ़ाने में काम आते हैं। और जो धन है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो धन कमाए और इस धन से और नए धन का सृजन करे। तो जो हमारे पास धन होता है उससे भी हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। इसके लिए जो द्वितीय भाव है वो हमारे जीवन में आगे बढ़ने की, संपदा बढ़ाने की एक तरह की पूंजी है। फिर हम एकादश भाव लेते हैं। दूसरे भाव का हमने वर्णन किया। अब एकादश भाव में हम देखते हैं कि उसको हम लाभ भाव कहते हैं। जो लाभ का अर्थ है कि जो जिस चीज में हमें बढ़ोतरी हो, जिससे हमें सुख प्राप्त हो। तो एकादश भाव और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं, ये दोनों मिलकर यदि किसी भाव को दृष्ट करें या किसी भी ग्रह को दृष्ट करें, तो ऐसा ग्रह और ऐसे भाव जो होते हैं, उनकी संपदा जो होती है और या उनकी देने की जो क्षमता होती है, उनके कारकत्व में एक तरह से बहुत बढ़ोतरी आ जाती है। अब हम देखें कि सिंह लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, दोनों भावों का स्वामी एक ही है, बुध। फिर जब हम कुंभ लग्न लेते हैं तो वहां दूसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। ये दोनों फिर एक ही ग्रह बन जाते हैं और वो है गुरु। और गुरु हम जानते हैं कि संपदा का कारक है, बच्चों का कारक है। जो भी हमारे जीवन में गुरु का अस्तित्व ही बढ़ाना है, तो गुरु हर चीज को हमें बढ़ाकर देता है। और जब ये प्लैनेट ऑफ वैल्यू बन जाता है तो ये हर चीज को कई मात्रा में बढ़ाकर देने के लिए सक्षम होता है। अब ये दो अपवादों को छोड़कर बाकी सब लग्नों के लिए ऐसा है कि दो प्लैनेट, दो ग्रह एक साथ मिलकर प्लैनेट्स ऑफ वैल्यू बनते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए दूसरे भाव का स्वामी शुक्र और एकादश भाव का स्वामी शनि, ये दोनों प्लैनेट ऑफ वैल्यू बनते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए बुध और गुरु, ये प्लैनेट ऑफ वैल्यू बनते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन लग्न वालों के लिए चंद्रमा और मंगल, ये प्लैनेट ऑफ वैल्यू बनते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए सूर्य और शुक्र, ये प्लैनेट ऑफ वैल्यू बनते हैं। हमने पहले ही सिंह लग्न के लिए देख लिया कि बुध प्लैनेट ऑफ वैल्यू बनते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए चंद्रमा और शुक्र बनते हैं। लिब्रा लग्न यानी कि तुला लग्न वालों के लिए सूर्य और मंगल बनते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए बुध और गुरु, और धनु राशि के लिए जो धनु लग्न वालों के लिए फिर शुक्र और शनि बनते हैं प्लैनेट ऑफ वैल्यू। और मकर लग्न वालों के लिए लग्नेश, शनि और मंगल, ये दोनों बनते हैं प्लैनेट ऑफ वैल्यू। कुंभ लग्न वालों के लिए हमने पहले ही देखा कि गुरु
प्लैनेट ऑफ वैल्यू है, और मीन लग्न वालों के लिए शनि और मंगल ये बनते हैं प्लैनेट ऑफ वैल्यू। तो आए देखें कुछ एग्जांपल्स के साथ कि प्लैनेट ऑफ वैल्यू किन जिन भावों को देखते हैं उन भावों की क्षमता किस प्रकार बढ़ा देते हैं। अब हम लेते हैं चार्ट सलमान खान का। सलमान खान के चार्ट में कुंभ लग्न है, तो द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी हुआ गुरु, और गुरु पंचम भाव में विद्यमान है। हम जानते हैं कि पंचम भाव जो होता है वो सेलिब्रिटी हुड यानी नाम, शौर्य आदि इन सब का भाव होता है। सलमान खान अपने इंडस्ट्री में सबसे जाने माने, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, और उनका लोहा पूरी इंडस्ट्री मानता है। सलमान पंचम भाव जो होता है वो दान का भी भाव होता है, वो चैरिटी का भाव होता है, और ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान जैसे चैरिटी करने वाले बहुत कम एक्टर्स है, या सबसे ज्यादा चैरिटी करने वालों में से सलमान खान एक है। ये क्योंकि ये गुरु लग्न को भी देखता है, तो उनको, और लग्नेश को भी देखता है, तो उनको खुद को जीवन में इतनी ख्याति प्राप्त होगी या हो रही है कि उनका बोलबाला पूरे विश्व में है। ये नवम भाव को भी देखता है। नवम भाव जो होता है वो बड़ों का भाव होता है। हमारे जीवन में हमारे गुरु हो या हमारे जो पूजनीय है उनका भाव होता है, और सलमान खान हमेशा ही अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं, और हमेशा उन्होंने उनको बहुत ही मान सम्मान अपने से बड़ों को दिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं विलियम कॉल्फ के चार्ट पर। विलियम कॉल्फ का जब हम चार्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये कर्क लग्न की कुंडली है, और कर्क लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी जो सूर्य और शुक्र है वो बैठे हैं अष्टम भाव में। शुक्र को हम संजीवनी विद्या के रूप में भी जानते हैं, और शुक्र को शुक्राचार्य के रूप में भी हम जानते हैं, जो कि जिन्होंने बहुत जो दानवों के गुरु थे। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, और संजीवनी विद्या इसके लिए इनके चार्ट में अच्छे से दिखाई देती है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो रीजनरेशन यानी फिर से उत्पन्न करने का भाव होता है। यहाँ पर मृत से वापस लोगों को लाने की शक्ति जो शुक्राचार्य में है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य आत्मा का जो प्रतीक है, जो आपके मूल्यों का प्रतीक है, वो भी दिखाई देता है। ये इनको इतनी रिसर्च करने की एबिलिटी मिली कि इन्होंने बहुत सारे आर्टिफिशियल ऑर्गन्स उनका निजात किया, और उनको पेटेंट भी नहीं किया। फादर ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के नाम की का जो नाम है, जो खिताब है, इनको मिला क्योंकि इन्होंने अपने सारे इन्वेंशंस जो है वो मुक्त हस्त से लोगों में बांट दिए, हॉस्पिटल्स में बांटे, और लोगों को ठीक करने के लिए या लोगों के लिए और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स डेवलप करने के लिए उनको परमिशन दी बिना पेटेंट करे। फिर ये सूर्य जो होता है वो आत्मा का, जैसे मैंने कहा, प्रतीक होता है, आपके मॉरल्स का प्रतीक होता है, आपके जो संस्कार है उनका प्रतीक होता है। शुक्र और सूर्य दोनों द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं, और साथ ही वहां विद्यमान लग्नेश को भी देख रहे हैं। तो इनका जो आत्मबल था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण इन्होंने 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे लोगों की सहायता भी करी, और फिर द्वितीय भाव जो परिवार का भी भाव होता है, इन्होंने अपने परिवार के साथ अपने बहुत अच्छे दिन बिताए, और लास्ट में हंसता खेलता एक भरा पूरा परिवार जो है वो छोड़कर ये गए। लास्ट चार्ट जो हम लेने जा रहे हैं वो अक्षय कुमार का लेने जा रहे हैं। अक्षय कुमार के चार्ट में हम देखते हैं कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जिसके कारण जो द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी गुरु और बुध जो है वो प्लैनेट्स ऑफ वैल्यू बन जाते हैं। इनके चार्ट में बुध उच्च का है और गुरु भी उच्च का है, जिसके कारण इन्होंने बहुत ख्याति जीवन में प्राप्त करी है, क्योंकि ये दोनों मिलकर अपनी दृष्टि पंचम भाव को डाल रहे हैं, और पंचम भाव में विद्यमान शनि जो डिसिप्लिन के कारक है उस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं।
अक्षय कुमार इंडस्ट्री में अपनी डिसिप्लिन के कारण जाने जाते हैं। पंचम भाव स्पोर्ट्स का भी भाव है और अक्षय कुमार अपने मार्शल आर्ट्स के लिए भी बहुत प्रख्यात हैं। अक्षय कुमार ने दिव्यांग ओलंपियाड्स के लिए बहुत मेहनत करी और इसका फलस्वरूप ये है कि आज वो लोग आगे बढ़कर हमारे देश के लिए नाम भी कमा रहे हैं और ख्याति भी कमा रहे हैं। पंचम भाव हम जानते हैं ख्याति का भाव है, हमने देखा है और अक्षय कुमार को नाम और ख्याति में कहीं कोई कमी नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि चार्ट्स में लोगों को, यदि आपका प्लैनेट ऑफ वैल्यू आपके सुंदर शुभ भाव को देख रहा है तो आपके जीवन में बहुत संपदा ला सकता है, बहुत कुछ लाने के लिए ये सक्षम है। आप भी अपने चार्ट्स पर लगाएं, देखें कि ये आपके चार्ट्स पर किन भावों को देख रहा है, किन भावों को दृष्ट कर रहे हैं और आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको खुशी देती है, आपको नाम देता है, आपके जीवन में बहुत कुछ मूल्यांकन कर सकता है और उसमें वृद्धि भी कर सकता है। तो जरूर देखें, कमेंट्स लिखना ना भूलें और अपने सजेशंस भी दें और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट ये तीनों करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।